कहानी का शीर्षक सच्चा दोषी कौन। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण, दरबारी और बीरबल अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। तभी एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है, उसे न्याय चाहिए। अकबर ने आज्ञा दी, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में एक गरीब किसान दरबार में आया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। कल रात किसी ने मेरा ऊंट चुरा लिया। मैं बीरबल जी की प्रसिद्धि सुनकर यहां आया हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान बोला, हां जनाब, मुझे शक है अपने पड़ोसी रामू पर। कल रात मैंने उसे मेरे खेत के पास देखा था और वही जानता था कि ऊंट कहां बौंधा है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, रामू को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ समय बाद रामू भी दरबार में हाजिर हो गया। वह बोला, महाराज, मैंने ऊंट नहीं चुराया। किसान झूठ बोल रहा है, मैं तो अपने घर में था। बीरबल सोच में पड़ गया। फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने एक बंद कमरे में दोनों को अलग अलग बंद करवा दिया और अगले दिन उन्हें फिर बुलाने का आदेश दिया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में दोनों को बुलवाया। उन्होंने दोनों से एक एक कर सवाल पूछे, लेकिन दोनों अपने अपने बयान पर अड़े रहे। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में ऊंट की लीद गोबर रखवाई थी और अब सुबह जब रामू कमरे से बाहर आया, उसके जूतों के तले ऊंट की लीद चिपकी हुई है। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल बोले, इसका मतलब रामू रात में उठा और वहां गया जहां ऊंट रखा था। यह लीद उसी की है जो ऊंट ने की थी। इससे सिद्ध होता है कि रामू ही चोर है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सच को सामने ला दिया। रामू को उचित दंड दिया जाए और किसान को उसका ऊंट लौटाया जाए। सीख, झूठ चाहे जितना भी छुपाया जाए, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोच समझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी का शीर्षक सच्चा दोषी कौन। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण, दरबारी और बीरबल अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। तभी एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है, उसे न्याय चाहिए। अकबर ने आज्ञा दी, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में एक गरीब किसान दरबार में आया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। कल रात किसी ने मेरा ऊंट चुरा लिया। मैं बीरबल जी की प्रसिद्धि सुनकर यहां आया हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान बोला, हां जनाब, मुझे शक है अपने पड़ोसी रामू पर। कल रात मैंने उसे मेरे खेत के पास देखा था और वही जानता था कि ऊंट कहां बौंधा है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, रामू को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ समय बाद रामू भी दरबार में हाजिर हो गया। वह बोला, महाराज, मैंने ऊंट नहीं चुराया। किसान झूठ बोल रहा है, मैं तो अपने घर में था। बीरबल सोच में पड़ गया। फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने एक बंद कमरे में दोनों को अलग अलग बंद करवा दिया और अगले दिन उन्हें फिर बुलाने का आदेश दिया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में दोनों को बुलवाया। उन्होंने दोनों से एक एक कर सवाल पूछे, लेकिन दोनों अपने अपने बयान पर अड़े रहे। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में ऊंट की लीद गोबर रखवाई थी और अब सुबह जब रामू कमरे से बाहर आया, उसके जूतों के तले ऊंट की लीद चिपकी हुई है। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल बोले, इसका मतलब रामू रात में उठा और वहां गया जहां ऊंट रखा था। यह लीद उसी की है जो ऊंट ने की थी। इससे सिद्ध होता है कि रामू ही चोर है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सच को सामने ला दिया। रामू को उचित दंड दिया जाए और किसान को उसका ऊंट लौटाया जाए।
सीख, झूठ चाहे जितना भी छुपाया जाए, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोच समझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।